तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार फिजिक्स 2.0 पर। आज का वीडियो पार्ट 2 इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग लेकर आए हैं। पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इक्विपमेंट लगते हैं वो क्या होते हैं, और विभवांतर परिभाषा देखना है। तो ये चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, आप वहाँ जाकर देखेंगे तो यह वीडियो आपको बहुत बेहतर से समझ में आएगा। तो चलिए, फिलहाल मैं पूरा प्रयास करूँगा कि यह वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो, हम वैद्युत विभवांतर जो है पहली परिभाषा देखने आ रहे हैं। वैद्युत विभवांतर क्या होता है, तो हमने आपको बताया है भाई उस वीडियो में कि कोई अगर आवेश होगा, मान लो कोई आवेश प्लस क्यू है, तो इसके चारों तरफ क्या होते हैं, वैद्युत बल रेखाएं निकलती रहती हैं। क्या है, किसी प्लस आवेश को बहुत अच्छे से उसमें बताया है कि किसी भी प्लस आवेश के चारों तरफ वैद्युत बल रेखाएं निकलती रहती हैं। तो ये वैद्युत बल रेखाएं क्या कहलाती हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाती हैं। ठीक है, किसी भी आवेश के धन आवेश है तो उसके चारों तरफ वैद्युत बल रेखाएं निकलकर धन आवेश से निकलकर कहाँ, इनफाइनाइट हो जाती हैं। तो इसके चारों तरफ जो कुछ रेंज होगा, जहाँ तक इसका प्रभाव रहेगा, ये सब क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। देखो भाई, ये प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश से जितना हम दूर जाएंगे, मतलब प्लस क्यू आवेश से जितना दूर जाएंगे, इसके वैद्युत क्षेत्र की जो पकड़ होगी कमजोर हो जाएगी। तो मान लो पॉइंट, इसके वैद्युत क्षेत्र के पॉइंट हमारा यहाँ ए है, यहाँ है, और यहाँ क्या है, पॉइंट बी है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, पॉइंट ए पर ज़्यादा पकड़ होगा वैद्युत, मतलब आवेश का जो ज़्यादा मान होगा पॉइंट ए पर होगा और पॉइंट बी पर कम होगा। तो देखिएगा, जितना हम वैद्युत क्षेत्र में दूर जाएंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जितना दूरी पर जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र कम हो रहा है, यानी विभव कम हो रहा है। तो कहने का मतलब, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में विभव में होने वाले अंतर को क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर कहेंगे। हमने परिभाषा देखो ये लिखा भाई, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में होने वाले विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे V से व्यक्त करते हैं। इसको हम और एक फॉर्मूला दिखाते हैं आपका। V बराबर होता है KQ/R, जहाँ फ्रेंड्स Q क्या है, आवेश है, V वैद्युत क्षेत्र एक नियतांक है K, और R क्या है, दूरी है। जैसे आवेश से जितना दूरी जाएंगे, देखो यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R। जितना दूरी बढ़ेगा विभव का मान उतना, जितना दूरी घटेगा विभव मान उतना बढ़ता जाएगा। तो देखो भाई, इस आवेश से हम दूरी, इस पॉइंट से यहाँ तक गए, तो देखो इस पॉइंट से, पॉइंट ए से हम यहाँ तक गए तो दूरी बढ़ी, R की बढ़ी ना, मतलब R यहाँ क्या हो रहा है, R बढ़ रहा है, R बढ़ेगा। तो देखो भाई, यहाँ जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर R घटेगा तो V बढ़ेगा। ठीक, देखो अगर जो है V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल/R है, अगर R बढ़ेगा तो हमारा V घटेगा। जाहिर सी बात है, इससे भी दिख रहा है आपको कि वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में होने वाले विभव के अंतर को क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर। विभव के लिए फॉर्मूला आपका यहाँ जो होगा, V बराबर KQ/R से अगर रेडियस दूरी बढ़ रही है किसी वैद्युत क्षेत्र में, जितना हम उस वैद्युत क्षेत्र से दूर जाएंगे वहाँ के विभव के मान में परिवर्तन होगा। तो एक बिंदु से जहाँ दूसरे बिंदु तक जाएंगे, उनके दोनों बिंदु के बीच में जो विभव का अंतर होगा उससे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत विभवांतर बोलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वैद्युत विभवांतर समझ में आ गया होगा। ये देखिए, V से व्यक्त करते हैं, इसे हम V से व्यक्त करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका, देखो जैसे मान लो ये, इसको हम अच्छे ढंग से बनाते हैं। फिगर तो आपको समझाने के लिए था। मान लो एक बिंदु है, ये क्या बिंदु क्या है, VA है। ठीक है, अगर इस बिंदु तक V भी गया है तो यहाँ से यहाँ तक में विभव के अंतर को क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर कहेंगे। तो आपने विभव का फॉर्मूला पढ़ा है, V बराबर W/Q, हमने पढ़ाया भाई आपको। V बराबर W/Q विभव का फॉर्मूला पढ़ाया है पिछले वीडियो में। तो देखो यहाँ विभव है, इसमें विभव अंतर होगा। मान लो VA है, ठीक है, विभव अंतर होगा। ये जो है VA है, VA का विभव माइनस या डिफरेंट कर लो VB का विभव बराबर होगा क्या, W/Q। ठीक है, विभवांतर के लिए फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया, VA डिफरेंट VB, VA डिफरेंट VB अपान W/Q। यदि देखो भाई, यदि मान लो Q बराबर क्या होगा आपका, 1 कूलाम होता है। यदि आप यहाँ Q बराबर 1 कूलाम कर लेते हैं तो देखो यहाँ होगा क्या, VA माइनस VB बराबर W। इसका मतलब समझ रहे हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर 1 कूलाम आवेश देने पर जो कार्य करते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, वो क्या कहलाएगा, हमारा विद्युत विभवांतर कहलाएगा। दूसरी भाषा से निकल सकता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर 1 कूलाम आवेश दिया गया है तो बिंदु ए से बिंदु बी तक 1 कूलाम आवेश दिया गया है, तो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में जो विभव का अंतर होगा, वो हमारा जो किया गया कार्य होगा क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। आपका दोनों परिभाषा यहाँ बन गया। सबसे अच्छा परिभाषा आपका ये है, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में होने वाले विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहेंगे। आप दिखाना चाहेंगे कैसे अंतर हो रहा है तो इस फॉर्मूले से दिखा दीजिएगा। बहुत अच्छा फॉर्मूला है। V बराबर KQ/R होता है। जितना दूरी बढ़ेगा आपका विभव मान घट जाएगा, दूरी घटेगा विभव मान बढ़ जाएगा। देखो यहाँ से हम बढ़ रहे हैं, विभव मान बढ़ रहा है।
तो फ्रेंड्स वैद्युत विभवांतर ये था, और उसका देखते हैं वैद्युत विभवांतर अगर हुआ तो उसको मेजर कैसे करते हैं, मापन कैसे करते हैं। तो वैद्युत विभवांतर के मापन के लिए जो है एक यंत्र होता है, क्या होता है, उसका नाम विभवमापी होता है। विभवमापी मतलब वोल्ट मीटर, जैसे हमने देखा होगा, आपने कभी भी देखा वोल्ट मीटर से विभव मापते हैं। स्टेपलाइजर, समरसेबल देखे होंगे, स्टेपलाइजर में वोल्ट मीटर लगा होता है, समरसेबल होता है उनके यहाँ वोल्ट मीटर लगे रहते हैं जिसमें हम विभव को देखते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, विभवमापी कहते हैं। ठीक है, विभवमापी क्या होता है कि ये सर्किट के समांतर में लगता है। अभी हम सर्किट दिखाते हैं, अभी दिखाएंगे, जैसे वाला टॉपिक होगा तो उसमें दिखाएंगे सर्किट के समांतर में लगा रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो है आपका वो है विभवमापी का प्रतिरोध जो होता है बहुत अधिक होता है। विभवमापी का प्रतिरोध अधिक होता है, जबकि धारामापी का प्रतिरोध क्या होता है, न्यूनतम होता है। विभवमापी आप ध्यान दीजिएगा सर्किट समांतर में लगता है, धारामापी आपके सीरीज में लगता है। आगे हम सब कुछ बताएंगे, केवल इंतजार करिए आप। ठीक है, तो चलो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये टॉपिक वैद्युत विभवांतर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो चलो हम इसको मिटाते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं। चलो फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होते हैं उसको हम लोग बनाएंगे कैसे, देखो जैसे अपने घरों की बात करते हैं। एक घर के लिए मान लेते हैं हमको कहीं डिजाइनिंग करना है। ठीक है, मान लो इधर हमारा क्या है, बल्ब है। ठीक है, ये किसका, अच्छा पहले सिंबल्स हम लिख देते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे देखो ये क्या हुआ आपका, ओपन कुंजी, खुला कुंजी। ठीक है, खुला कुंजी। ठीक, दूसर का लिखते हैं, ये क्या होगा आपका, बंद कुंजी, बंद कुंजी। ये देखो, और तीसर का लिखते हैं, ये क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है भाई, ये जान लीजिए। प्रतिरोध क्या होता है, जैसे हमारे मार्ग में, जैसे हम मार्केट में चल रहे हैं, अगर भीड़ है तो भीड़ में हम स्लो हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, वहाँ पे अवरोध होगा ना। उसी प्रकार से अगर धारा के मार्ग में कोई रुकावट आ रही है तो उसे बोलेंगे वैद्युत प्रतिरोध। मतलब वैद्युत में जो धारा का प्रवाह हो रहा है उसकी रुकावट जो आ रही है वो क्या कहलाएगी, वैद्युत प्रतिरोध कहलाएगी। तो प्रतिरोध सिंबल आपका ये रहा। इसके बाद हम लिखेंगे जो है बैटरी का सिंबल। देखो बैटरी का ये प्लस, ये क्या है माइनस, ये किसका है प्लस, ये माइनस, ये क्या है सिंबल है बैटरी का। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक कैपेसिटर भी होता है, कहीं आप लोग दोनों प्लेट बराबर बना दीजिएगा। ये देखिए, ये प्लेट अगर बराबर बना देंगे तो ये कैसा होगा, संधारित्र का संयोजन होगा। संधारित्र सिंबल होगा। संधारित्र का सिंबल ये होता है, ध्यान दीजिएगा। बैटरी वो आपका रहा, वो क्या रहे हैं, जंक्शन। देखिए जंक्शन क्या होता है, जैसे देखो जंक्शन क्या है, अगर कोई एक तार जा रहा है वहीं बीच के हम काट करके दूसरा निकाल लेते हैं तो क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, संधि तार से बोलेंगे, संधि तार बोलेंगे। चलो अब देखो वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है, देखो ऐसे बना रहेगा, इधर से वोल्ट मीटर लिखा रहेगा। ये क्या है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, एमीटर बनाते हैं। देखो यहाँ पर हम एमीटर क्या होगा, ऐसे ही बना रहेगा, उसमें लिखा रहेगा एमीटर, एमीटर। ठीक है, ये वोल्ट मीटर, ये एमीटर। एक आता है परिवर्ती प्रतिरोध, ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखो एक सिंबल ऐसा बनता है इसका, परिवर्ती प्रतिरोध का, और इसी का दूसरा सिंबल ऐसे ही बना होता है, कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। परिवर्ती प्रतिरोध ऐसे भी बनाया जाता है। ठीक है, दोनों सिंबल्स क्या हैं, परिवर्ती प्रतिरोध। हम आपको परिवर्ती प्रतिरोध का जो कार्य क्या है उसको बताते हैं। आपने कभी भी देखा घर में, अगर हैं आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, भाई जाहिर सी बात ग्रामीण बहुत लोग होंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र से आप देखा होगा जो स्विच आते हैं जिससे हम लोग ऐडते हैं, छोटा लाइट नहीं होता है, देखो उसमें रेजिस्टेंस, बल्ब का मान क्या होता है, बल्ब जो लाइट रहती है उसको हम कम तेज करते हैं और उसको ऐडते हैं ना, वही यही परिवर्ती प्रतिरोध है। ऐसे ज़्यादा ऐडने मतलब वो क्या है, धारा के मार्ग में अवरोध कर, जितना धारा के मार्ग में अवरोध आएगा वो परिवर्ती प्रतिरोध बढ़ेगा, परिवर्ती प्रतिरोध बढ़ने से धारा के मार्ग में अवरोध आया, हमारा धारा कम गया, लाइट कम जलेगी। ठीक है, तो चलो ये सिंबल्स हमारे कुछ हैं, इनका यूज करके हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने जा रहे हैं। तो अपने घर एक हमने ये बल्ब बनाया है, इसको बना लेते हैं यहीं पर। बल्ब का सिंबल्स भाई देखो यही होता है। ठीक है, ये क्या है, बल्ब का सिंबल। ठीक है, देखो एक घर का बल्ब है। ठीक है, और हम एक इसको पूरे कनेक्शन दिखाएंगे, एमीटर वोल्ट मीटर जोड़कर कि सर्किट कैसे बनता है हमारा। चलो मान लो यहाँ हमारी एक स्विच लग गई है। ठीक, चाहे आप इसको स्विच मानो, ऐसे मान लो ज़्यादा अच्छा होगा, ये वाला स्विच बनाओ, ये भी बनता है। यार ध्यान दीजिए कि ये स्विच सबसे अच्छे स्विच होते हैं बनाने में, इलेक्ट्रिकल सर्किट ज़्यादा यूज करते हैं। इनको ऐसे अगर कर दोगे खुला स्विच बोला जाएगा, इनको बंद कर दो बंद स्विच बोला जाएगा। ठीक है, स्विच ये भी होगा, हम इसी को बनाते हैं यहाँ पे। इस स्विच के
देखो इस स्विच के समांतर में हम क्या, अब देखो ये लोड हुआ, ठीक है, लोड यानी वोल्ट मीटर, हमने बोला ना लोड के समांतर में लगाते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है, लोड के समांतर में लगाते हैं वोल्ट मीटर। और इधर देखो एक बैटरी लगाएं, ये प्लस ये माइनस, ये बैटरी लगाएं, ये कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी देखो हम इसमें क्या नहीं लगाए हैं, परिवर्ती प्रतिरोध नहीं लगाए हैं और धारा मीटर नहीं लगाए, मतलब धारा मापी नहीं लगाए हैं। तो यही कि परिवर्ती प्रतिरोध लगा देते हैं यहाँ पे, अगर हम चाहेंगे तो इसके मान को वेरी करेंगे, ये परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है। और आप यहाँ से एक सिंबल बनाए हैं इसको, चलिए इसको मत बनाइए, इसको ये कर लीजिए, क्या है इसको नामांकन कर देते हैं, ये क्या है, स्विच है, स्विच, ठीक है, स्विच यानी बटन है। ये क्या है, परिवर्ती प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। और ये आप देख ही रहे हैं, ये क्या है, विभव मापी है, विभव मापी, ठीक ना। अब आपको देखो भाई यहाँ से हमने विभव माप लिया है, और आप अगर थोड़ा बड़ा नॉलेज रखते होंगे तो जो करंट का प्रवाह होता है वो कैसा होता है, ये क्लोज लूप के में होता है। करंट मतलब धारा का जो प्रवाह होता है वो सर्किट में परिपथ में क्लोज लूप में होता है। तो करंट किसी एक तार से जाएगा तो हमको जो धारा का मापना होता है वो कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। धारा मापी कैसे लगेगा, धारा मापी एमीटर को बोलेंगे, इसको हम लगाएंगे सीरीज में, परिपथ के सीरीज में, क्योंकि जितना धारा प्रवाह होगा इसमें से प्रवाह होगा हम उसको माप लेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, क्या है, ये धारा मापी है। धारा मापी का जो प्रतिरोध होता है आर बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम, आर बहुत कम लिखते हैं। धारा मापी का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जबकि इसका प्रतिरोध क्या होता है भाई, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, हाई होता है, ध्यान दीजिएगा, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हाई होता है। तो हमारा ये सर्किट लगभग कंप्लीट हो गया है, इसकी हम कार्यविधि दिखाते हैं आपको। ये क्या है, बल्ब है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट है। अब देखिएगा ये आपका क्या है, बैटरी है, ये बैटरी है, और ये क्या है, परिवर्ती प्रतिरोध है। जैसे इस स्विच को हम ऑन करेंगे, स्विच को ऑन मतलब स्विच को बंद करेंगे, स्विच बंद होगा तो हमारा देखो ये सर्किट जो है पूरा क्लोज लूप बना लेगा। क्लोज लूप यहाँ देखो टूटा हुआ है, तो क्लोज लूप धारा का मार्ग में अवरोध है, मान लो यहाँ इसमें रेजिस्टेंस हाई है, इसको जैसे हम टच करेंगे इसके कंटेक्ट में आएगा, यहाँ से धारा का प्रवाह पूरा होना शुरू हो जाएगा। इस वेरिएबल प्रतिरोध से क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस हम बढ़ा घटा सकते हैं। अगर हमको धारा यहाँ कम चाहिए, मतलब कम रोशनी चाहिए, तो इसका हम रेजिस्टेंस हाई कर देंगे। अधिक चाहिए, मतलब अधिक तो नहीं होगा, जितना है रिक्वायरमेंट, जैसे मान लो 3 एम्पियर का है तो ये बढ़ाएगा नहीं, ये केवल कम करेगा। प्रतिरोध 3 एम्पियर का धारा है मैक्सिमम, उसको 3 से कम कर सकते हैं, 3 से 3.5 नहीं कर पाएंगे कभी भी, ध्यान रखिएगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस से हम मैक्सिमम धारा जितना होगा वही करेंगे, उससे हम कम कर सकते हैं भले, ठीक ना। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करता है, अगर हमको यहाँ बल्ब मान लो कोई छोटी बल्ब लगी है तो हमको धारा कम चाहिए, तो इससे हम बढ़ा देंगे, रेजिस्टेंस मान बढ़ा देंगे, धारा का मान कम हो गया। अब देखो सर्किट के जो है समांतर में लोड लगा है, लोड जो है लोड के समांतर में क्या वोल्ट मीटर है, तो ये जो वोल्टेज जितना जाएगा इस पर वो वोल्ट मीटर रीडिंग कर लेगा। वोल्ट मीटर क्या करेगा, माप लेगा, और इस परिपथ में से कितना धारा प्रवाह हो रहा है, धारा हमारा वो एमीटर माप लेगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका विभव मापी, परिवर्ती प्रतिरोध, स्विच, बैटरी एंड धारा मापी। ये इसका धारा मापी का प्रतिरोध क्या होता है भाई, हमने आपको बताया है, बहुत कम होता है, बल्ब। तो ये आपके जो है इक्विपमेंट रहे जो लगाए जाएंगे। खुला स्विच, ये बंद स्विच, ये भी स्विच के रूप में होगा, इसमें खुला है, बंद करना हो तो टच कर देंगे, संधि जार होगा, ठीक, वोल्ट मीटर होगा, परिवर्ती प्रतिरोध होगा, ये भी परिवर्ती प्रतिरोध है, एमीटर है, संधारित्र है, बैटरी है, क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध में और परिवर्ती प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध वो फिक्स है, अगर परिवर्ती प्रतिरोध नहीं लिखा गया है तो वो प्रतिरोध फिक्स है, मतलब उसका रेजिस्टेंस जितना दिया है उससे हम कम नहीं कर सकते, ना ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रतिरोध हम जितना दिया उससे कम कर लेंगे, ठीक है, इसका प्रतिरोध जितना दिया उससे हम कम कर लेंगे, अधिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये था आपका टॉपिक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चाहे तो आप एक हम चलो क्वेश्चन लगा देते हैं, इस पर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लगा देते, फिर इस टॉपिक खत्म करते हैं। विभवांतर से एक टॉपिक का क्वेश्चन लगा देते हैं भाई। विभवांतर के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन आपका है 12 वोल्ट विभवांतर, क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम। भाई इसीलिए हम लोग जल्दी से लिखते हैं, जल्दी में लिखते हैं, हमारा राइटिंग सही नहीं बनता है, इसलिए हम लिख के रखते हैं। 2 कूलाम आवेश को ले जाने के लिए, 2 कूलाम आवेश को ले जाने के लिए
कितना कार्य करना होगा, ठीक है, कितना कार्य करना होगा। तो अभी हमने आपको बताया कि जो विभवांतर दे रखा है इन्होंने, और आपने पढ़ा है कि दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर क्या बोलते हैं, विभवांतर। तो देखो VA माइनस VB, ठीक है, इसका पूरे का मान दे रखा है इन्होंने क्या, 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट इस पूरे का मान दे रखा है। पहले ऐसे क्वेश्चन पाते हुए आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा दिया है, ठीक है, क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिएगा, और उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है उसको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हम उससे क्या मिलेगा, हम पकड़ लेंगे कौन सा फार्मूला यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई दिया है VA डिफरेंट VB, मतलब देखो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर दे चुका है ना, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के मध्य है ना, मतलब दो बिंदु VA एंड VB का जो मान दिया है वो कितना है, 12 वोल्ट दिया है, ठीक है। इसके बाद दिया है कि 2 कूलाम आवेश, Q का मान दिया है भाई, Q का मान दिया है क्या, 2 कूलाम, ठीक है, Q का मान दिया है 2 कूलाम। अब पूछ रहा है कि आवेश को ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, आपसे पूछ रहा है W पूछ रहा है भाई। अभी हमने आपको बताया कि VA डिफरेंट VB बराबर हमारा होता है W/Q होता है, ठीक है। हमको कार्य पूछ रहा है तो इसका हम तिरे गुणा कर देंगे यहाँ, VA माइनस VB इंटू में Q बराबर क्या हुआ आपका W। देखना भाई ये हमारा VA VB का मान दे चुका है 12 वोल्ट, ठीक है, Q का मान दिया आपका, Q का मान दिया है 2 कूलाम, इधर हमारा हो गया क्या W, ये हो जाएगा क्या हमारा 24 जूल। कार्य का मात्रा क्या होता है भाई, 24 जूल। W का मान जो निकल गया आपका 24 जूल। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अगर वीडियो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंडों का शेयर करिए। आपका ये अपना चैनल बहुत ही आप हेल्प कर सकते हैं इसका, और जितना चाहेंगे इसको फैलाइए अपने क्लास 10th के लिए। और आप लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हम आपको क्लास 10th में मैथ भी पढ़ाएंगे स्टैंडर्ड लेवल से, जो आप भले ही पीछे होंगे लेकिन हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद।